अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। आज देखते हैं उसके क्वेश्चन नंबर 1 को। इसमें हमने एंगल्स को लोकेट करना है स्टैंडर्ड पोजीशन के ऊपर। तो स्टैंडर्ड पोजीशन या स्टैंडर्ड लोकेशन आपको मैंने बताई थी कि हम जो एंगल का वर्टेक्स है वो ओरिजिन के ऊपर रखेंगे, यानी कि 0 के ऊपर, और उसकी इनिशियल आर्म जो है वो 0 डिग्री एक्स पॉजिटिव के ऊपर लेंगे, और जो एंगल्स की मेजरमेंट दी गई है उसके मुताबिक हम एंगल्स को लोकेट करेंगे। अगर आप इसमें प्रोटेक्टर को यूज़ करना चाहें तो वेल एंड गुड, और नहीं तो देन आप इसको अंदाज़न भी कर सकते हैं, लेकिन जितना प्रिसाइज आप रखेंगे उतना ही बेहतर है। यानी अगर आप 30 का एंगल लोकेट कर रहे हैं अंदाज़न, तो वो 30 का ही अप्रॉक्सीमेटली लगना चाहिए। नहीं तो आप प्रोटेक्टर का यूज़ कर लें और एग्जैक्ट लगा लें। जैसे देखें, अब इसको हम यहाँ पे प्रोटेक्टर को रखते हैं 0 डिग्री के ऊपर, तो हमें यहाँ से 30 का अंदाज़ा जो है वो हो जाएगा, और हम इसका मार्क लगा लेते हैं 30 का, कि 30 का एंगल यहाँ पर है। इसके बाद हम प्रोटेक्टर को उठा के, नहीं तो हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट तक लगा लेंगे, ठीक है जी। और इसको हम अब कह देंगे कि ये कौन सा एंगल है, इसकी रोटेशन को शो कर देते हैं साथ, और यहाँ इसके ऊपर हम लिख देंगे कि ये 30 डिग्री है। यहाँ पे आप इसके ये लिख सकते हैं कि ये इसकी इनिशियल आर्म है और ये इसकी टर्मिनल आर्म है जी। तो इस तरह से बच्चों हमने तमाम एंगल्स को लोकेट करना है। अब देखें, ये जो सेकंड पार्ट है ये है 22 होल 1/2। अच्छा, इसमें लिखना आपने कुछ नहीं है, बस इस तरह से आपने जस्ट इसको लोकेट ही करना है जी स्टूडेंट। तो ये हमने रख लिया इसके ऊपर प्रोटेक्टर, और अब हम इसमें 22 होल 1/2 यानी कि 22.5 अप्रॉक्सीमेटली, ये 22 से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर इसका मार्क लगता है। और हम इसका ये देखें, अब यहाँ से हम इसका इसकी स्ट्रेट लाइन जो है वो 22 ये शो करती हुई कि ये 22 होल 1/2 डिग्रीज़ है। अच्छा जी, नेक्स्ट है 135 का, तो उसको लोकेट करते हैं। तो ये 130 और 40 के दरमियान में ये इसका पॉइंट बनता है। तो एक स्ट्रेट लाइन, और ये शो करेगी कहाँ से, इसकी रोटेशन जो है बच्चों उसको हमने प्रॉपरली शो करना है कि ये यहाँ 0 से लेके यहाँ तक ये कितना है, 135 डिग्री। ओके जी, नंबर 4 में हमने बच्चों 225 डिग्री को शो करना है। तो जो 225 डिग्री है ये 180 प्लस 45 डिग्री 225 होता है। तो अब हम यहाँ पे तो ये देखें 180 और 270 के बिल्कुल दरमियान में ये बनेगा। तो ये हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा ली, और इसको हमने यहाँ 0 से लेके इसकी रोटेशन लोकेट करनी है, और इसके ऊपर हमने 225 डिग्री लिख देना है, और इसके ऊपर वो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म भी लिख दें। अच्छा, आप देखें इसमें मैंने प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं किया, ठीक है ना, तो भी ये आपका ठीक ही होगा। अच्छा जी, -60। अब -60 जो है उसको हमने किस तरह से लोकेट करना है, ये देखें, -60 डिग्री को। तो -60 बच्चे, नेगेटिव का आपको मैंने बताया था कि देन हमने इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज लेनी है। ये मेथड डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है इससे पिछली वीडियो में, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो ये देखें जी, हम यहाँ पे 60 का एंगल लोकेट करते हैं, लेकिन टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, और इसकी अब हम रोटेशन शो कर देंगे यहाँ से ऐसे -60 जी। इसी तरह से उसके बाद ये -120 है, तो जब -120 है तो रोटेशन नेगेटिव की तरफ। और यहाँ से अगर आप देखें, मैं अभी ये समझाने के लिए आपको लाइंस लगाता हूँ कि यहाँ तक आ गया 90, फिर 90 प्लस 30 थोड़ा सा और करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 120, ठीक है ना। तो ये हमने 120 की एक स्ट्रेट लाइन लगाई
120 मेजर करके, प्रोटेक्टर से भी आप मेजर कर सकते हैं, उल्टा प्रोटेक्टर रखें और नेगेटिव की तरफ आप इसको मेजर कर लें, तो ये -120। अच्छा जी, तो -150 जो है ना वो यहाँ से देखें, यहाँ तक ये -90 हो गया और 60 और आगे हमने जाना है, तो यहाँ पे ये लाइन लगेगी। आप प्रोटेक्टर से इसको मेजर कर सकते हैं, ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली लगाई -150 डिग्री, और ये इसकी है इनिशियल आर्म और ये इसकी है टर्मिनल आर्म। अच्छा जी, इसका 8th पार्ट में हमने -225 डिग्री को लोकेट करना है। तो देखें जी, -225 यहाँ से ये -90, फिर उसके बाद ये -80 और आगे 45 और डिग्री जाना है हमने, तो ये हम बन जाएगा कितना, -225। ठीक है ना, यानी कि इसके बिल्कुल मिड में इसके 45 के ऊपर अगर हम लगाते हैं एंगल, तो ये बन जाएगा कितना, -225। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि ये सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल दिए गए हैं, यानी कि डिग्री मिनट सेकंड्स में। तो इसका मतलब जो है वो सेक्साडेसिमल का इसका मतलब है डिग्री मिनट सेकंड वाला सिस्टम जो है, उसमें ये मेजरमेंट्स दी गई हैं और हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमने इसको डेसिमल फॉर्म में, यानी कि हमने जस्ट डिग्रीज में इनको शो करना है। तो जो इनमें साथ मिनट्स या सेकंड दिए गए हैं हम उसको बस कन्वर्ट कर लेंगे, इजी सा काम है। देखें ये बच्चों एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, हम इसको लिखेंगे कि 45 डिग्री 30 मिनट्स, उसके बाद हम डिग्रीज को तो एज इट इज़ ही रहने देंगे और इसमें हम ये जो 30 मिनट्स है ना इसको हम 60 पे डिवाइड कर लेंगे। तो अब ये भी जब मिनट्स को हम 60 पे डिवाइड कर लेंगे ना तो ये भी डिग्रीज में बन जाएंगे। तो बस इसको अब सॉल्व कर लेना, 30/60.5 होता है, तो ये 45.5 डिग्री। आप इसको ना कैलकुलेटर के ऊपर भी सॉल्व करके देख सकते हैं, डायरेक्ट इसकी कन्वर्जन जो है ना वो हो सकती है, लेकिन जिस वक्त आप इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे तो देन आपको इसके ये स्टेप्स शो करने होंगे। जी बच्चों, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसको देखने के लिए हम पहले 45 लिखते हैं। 45 लिखने के बाद ये यहाँ पे ये डिग्री मिनट सेकंड का बटन है, हम यहाँ पे ये डिग्री का बटन प्रेस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने 30 लिखना है और उसके बाद एक दफ़ा फिर हमने डिग्री का बटन दबा देना है। तो ये क्या लिखा गया, 45 डिग्री 30 मिनट्स। अब इसके बाद अगर हम एक और दफ़ा इसका ये बटन दबाएंगे तो हमने इसका ये साथ लिख दिया कि ये 0 सेकंड है, इक्वल टू का बटन दबाएं और दबाने के बाद फिर ये डिग्री मिनट सेकंड का बटन दबाएं। ये तो ये उसने उसको कन्वर्ट कर दिया 45.5 में। अब अगर बैक आप दोबारा उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं डिग्री मिनट सेकंड में दोबारा, तो दोबारा बटन दबा दें। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल आप इसको 45.5 लिख लेते हैं और अब उसके बाद इक्वल टू का बटन दबा दें, आप दबाने के बाद इक्वल टू का बटन पहले दबा के उसके बाद जिस वक्त आप डिग्री मिनट सेकंड दबाएंगे तो ये उसको सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। यूं आप डिग्री मिनट सेकंड की इंटर कन्वर्जन साइंटिफिक कैलकुलेटर पे देख सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में उसने दिया हुआ है 60 डिग्री 30 मिनट और उसके बाद 30 ही सेकंड। तो बच्चों डिग्री को एज इट इज़ लिखा रहने देना है और जो मिनट हैं उसको आपने 60 पे डिवाइड करना है तो ये डिग्री बन जाएंगे, और जो सेकंड्स दिए गए हैं 30, इसको आपने 2 दफ़ा 60 से डिवाइड करना है, यानी कि 3600 से आपने इसको डिवाइड करना है। क्योंकि ये सेकंड्स हैं तो एक दफ़ा 60 पे डिवाइड करने पे ये मिनट्स में कन्वर्ट होंगे और फिर दूसरी दफ़ा ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर भी डिग्री का साइन डाल देते हैं और इन तीनों को सॉल्व करके इसकी वैल्यू लिख देते हैं। देखें जी, ये 60 और ये 0.5 और ये 30 डिवाइडेड बाय 3600, ये 0.0083। ठीक है, तो इसको अब हम टोटल कैलकुलेट करके लिख सकते हैं 60.5083 डिग्रीज। जी, तो देखा बच्चों आपने कितने ये सिंपल हैं, बिल्कुल इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। देखें जी, इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये है 125 डिग्री और उसके बाद 22 मिनट्स
एंड देन 50 सेकेंड्स। तो सेम उसी मेथड से हम इसको करेंगे कि 125 डिग्रीज में ही रहने देंगे, 22 को डिवाइड करेंगे 60 के ऊपर और इसके बाद 50 को डिवाइड करेंगे 3600 के ऊपर और इसके आंसर को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 125 प्लस 125 डिग्री प्लस 22 डिवाइडेड बाय 60, ये आ जाएगा हमारे पास 0.367 और डिग्रीज, और उसके बाद 50 डिवाइडेड बाय 3600 जो है ये आ जाएगा 0.01389 और इन सब को अब हम कर देंगे ऐड, तो ये 125.38089 डिग्रीज। आप इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसको हमने ये डेसिमल फॉर्म में दिया गया है, इसको हमने डिग्री मिनट सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट बैक करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इसका मेथड जो है वो क्या होगा, ये देखें जी 47.36 डिग्री। तो इसको आपने बच्चों यूं करना है कि होल पार्ट जो है ना इसका 47, इसको डिग्रीज में ऐसे ही लिख लेना है और उसके बाद जो 0.36 आ रहा है ये भी डिग्रीज में है, तो इसको आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है और अब इसके ऊपर ये मिनट्स का साइन डाल देना है, क्योंकि 60 से मल्टीप्लाई करने पर जो डिग्री का फ्रैक्शनल पार्ट है अब ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको देखते हैं ये कितना बन गया। देखें ये 47 डिग्री और प्लस जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 21.6 मिनट्स। ठीक है, अब ये मिनट्स में है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका ये है कि 47 डिग्री प्लस 21 मिनट्स अलग लिख लें और जो 0.6 मिनट्स हैं इसको अगेन 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब ये आ जाएगा किस में, सेकेंड्स में। ठीक है जी, तो ये इसके 36 सेकेंड्स बन गए। तो ये 47 डिग्री 21 मिनट्स एंड 36 सेकेंड्स। अब प्लस के साइन के बगैर इनको लिख दें आप। लें जी, ये डिग्री मिनट सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गए। तो इसी तरह से इसका जो है ना वो सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। देखें ये 125.45 डिग्री है, तो इसमें 125 डिग्री अलग हो गया और 0.45 मल्टीप्लाई बाय 60 करके ये बन जाएंगे मिनट्स, और ये 125 डिग्री प्लस 27 मिनट्स। और इसका कोई भी, जब हमने 0.45 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट आया ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ये 27 मिनट्स पूरे हो गए और इसमें कोई सेकंड नहीं है। अब इसको हम यूं लिखेंगे 125 डिग्री 27 मिनट्स एंड 0 सेकेंड्स। जी, इसका थर्ड पार्ट है 225.75 डिग्री। तो देखें जी 225 डिग्री अलग और 0.75 जो है इसको करेंगे 60 से मल्टीप्लाई और ये मिनट्स में लिखेंगे, तो ये 225 प्लस ये देखें 0.75 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 से तो ये आ जाएगा 45, तो इसमें भी 45 मिनट्स और 0 सेकंड कोई नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे 225 डिग्री 45 मिनट्स एंड 0 सेकेंड्स। जी, नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव 22.5 डिग्री। तो बच्चों इसको हमने ये देखें, बस नेगेटिव को बाहर रखें, अंदर सारा काम ब्रैकेट में एक दफ़ा पहले कर लेते हैं, यानी कि बस अब ये ब्रैकेट का इजाफा करना है, बाकी कोई इसमें चेंज नहीं करनी। देखें ये 22 डिग्री अलग हो गया और 0.5 को मल्टीप्लाई 60 से करें तो ये हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे, और ये फिर इसको हम लिख देंगे नेगेटिव ये 22 डिग्री और उसके बाद ये 30 मिनट्स, सेकंड इसमें भी कोई नहीं है। अब लिख देंगे नेगेटिव 22 डिग्री 30 मिनट्स 0 सेकेंड्स। जी, तो फिफ्थ है नेगेटिव 67 जी, फिफ्थ पार्ट है नेगेटिव 67.58 डिग्रीज। जी, तो नेगेटिव से आपको मैंने कहा कि आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल, बस आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। और ये फिर ये 67.58 डिग्री, और इसको अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव को हम रखेंगे बाहर ब्रैकेट के अंदर, बाकी सेम प्रोसीजर 67 डिग्री प्लस 0.58 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट्स,
अब देखते हैं ये नेगेटिव, अब देखें ये 67 डिग्री प्लस 0.58 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो फिर ये आ जाएगा 34.8। तो इसको हम लिख देते हैं 34.8 मिनट्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 67 डिग्री भी अलग लिख दिया और 34 मिनट्स अलग हो गया, ये डिसाइड हो गया। और जो 0.8 है इसको अब हम करते हैं मल्टीप्लाई दोबारा 60 के साथ ताकि ये बन जाएं सेकंड्स। तो ये देखें जी, नेगेटिव 67 डिग्री 34 मिनट्स और 0.8 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60 तो ये आ जाएंगे 48। ठीक है जी, तो ये 48 सेकंड्स। लें जी, अब हम ब्रैकेट को बेशक हटा के लिख दें इसको ऐसे, नेगेटिव 67 डिग्री 34 मिनट्स एंड 48 सेकंड्स। जी, तो पार्ट 6 इसका है 315.18 डिग्री। तो 315 डिग्री प्लस 0.18 को 60 से मल्टीप्लाई और इसको लिखेंगे मिनट्स में, तो ये 315 डिग्री और प्लस इसके 0.18 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये आ गया 10.8 मिनट्स। अब इसको 315 डिग्री प्लस 10 मिनट्स और जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ये 315 डिग्री 10 मिनट्स और इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 48 सेकंड, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60 48 आएगा। ठीक है बच्चों जी, तो देखा आपने ये कितने इजी से क्वेश्चंस हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में आते हैं। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही ये मुझे फीडबैक में बताते रहिए। ठीक है जी, बाकी क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।